रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। दिन भर सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले छात्र अब रात में गीतों के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची में रात करीब 9 बजे आंदोलन स्थल का माहौल कुछ अलग ही नजर आया। छात्रों ने हाथों में मोबाइल की रोशनी और साथियों के बीच बैठकर एक सुर में गाना गाया। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वादा भूल जाते हो। यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि सरकार से किए गए वादों को याद दिलाने की कोशिश थी। द फैक्ट मीडिया के कैमरे में कैद ये तस्वीरें छात्रों के दर्द और संघर्ष की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। दिन भर प्रदर्शन, नारेबाजी और पैदल मार्च के बाद भी इन छात्रों का हौसला नहीं टूटा। रात होते ही आंदोलन का तरीका बदल गया, लेकिन आवाज वहीं रही, अपने अधिकार और अपने भविष्य की लड़ाई। आंदोलन स्थल पर कई मीडिया संस्थानों की ओबी वैन और कैमरों की रोशनी देर रात तक जलती रही। इन्हीं रोशनियों के बीच छात्र अपनी रात काटते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे मीडिया की टीमें लौटने लगीं, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया। इसके बाद कई छात्र भगवान भरोसे खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। कोई मोबाइल की टॉर्च जलाकर बैठा रहता है, तो कोई अंधेरे में ही अपने साथियों के बीच अगली सुबह का इंतजार करता है। इन युवाओं का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक मेहनत की, परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं और परीक्षाएं विवादों में घिर जाती हैं, तो उनका भरोसा भी टूटने लगता है। अब यही दर्द गीतों में बदल गया है और यही गीत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि रांची में लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है और अभी इस वक्त रात का समय है। रात का जो समय है, छात्र अपने किस तरह आंदोलन का जो तस्वीर देख सकते हैं कि गाना गाकर वो सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सरकार जागे, हेमंत की सरकार जो है वो जागे और इस छात्रों की बात वो सुन सके। लगातार आज से 3 से 4 दिन हो गए हैं, कई दिनों से ये लगातार अनशन कर रहे हैं। दिन के समय वे अपने प्रदर्शन करते हैं, पदयात्रा निकालते हैं और रात के समय वो इनका आंदोलन इसी तरह रात बीतता है। सबसे बड़ी बात है कि बरसात का समय है। इस बरसात में चारों तरफ अगर देखा जाए तो वो जमीन गीली है और इसी जमीन गीली में ये छात्र इसी जगह रहते हैं, रात कैसे बिताते हैं और अभी इस तरह वो गाना गाकर वो सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इनकी बात जो है सरकार तक पहुंच सके। आप लोग इस रात के समय, रात को इसी जो प्लास्टिक को जो टेंट है, इसी के नीचे रात बिताते हैं, रात सोते हैं, कैसे आप लोग गाना गाकर सरकार को जगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कष्ट, लगातार बारिश हो रही है, तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए यही अंधेरा है, जो रोशनी है, जो हमारे मीडिया के बंधु है, उनके जो कैमरे का फ्लैश है उसके से रोशनी हुआ है। वो लोग जब चले जाएंगे यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा। हम लोग लाइट लगाया था, पंखा लगाया था, प्रशासन ने उसे हटा दिया है। वहाँ पर देखिए, कैमरामैन फोकस कीजिए, वहाँ पर देखिए बर्तन फेंका हुआ है। हम लोग खाना बनाने के लिए बर्तन भी लाए थे। सैकड़ों का, हजारों की संख्या में छात्र थे और अभी भी है, रह रहे कंटिन्यूअस, लेकिन सरकार नहीं करी है। ये जो बालदारी पका है, ये पेट के गड़बड़ी से नहीं, ये व्यवस्था के गड़बड़ी से पका है। ये अब सरकार को समझना चाहिए। अभी लगातार कितने दिनों से आप लोग आंदोलित है? देखिए ये लगातार अभी 4-5 दिन हो जा रहा है, ये आंदोलन हो रहा है और आगे भी होगा जब तक छात्रों की मांगे नहीं है, जो गड़बड़ियां हैं वो जब तक ये कमी नहीं पूरी हो जाती है तब तक ये आंदोलन चलेगा। और जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उनका इस्तीफा होना चाहिए। जब केंद्र में अगर इस्तीफा दिलाया जा सकता है तो क्या राज्य, झारखंड राज्य में क्यों इस्तीफा नहीं होगा? इस्तीफा से ही हल होगा। और जो नीतियां हैं यहाँ झारखंड में, उस नीतियां को बनाए ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। इसके लिए सरकार नीतियां बनाए, जेपीएससी रिफॉर्म्स करे और जो भी गलतियां हैं उसको सुधारे, ताकि आने वाले भविष्य के लोगों के साथ, हमारे साथ जो हमको आज पेपर एग्जाम दे के फिर से यहाँ आना पड़ेगा, जबकि हम जो एपीपी का एग्जाम होता है, मेरा प्रीलिम्स निकला हुआ है, उसके बावजूद आज हमको यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। हम सोच नहीं समझ नहीं पा रहे कि आगे मेरा एग्जाम होगा कि रद्द होगा। हमारे में
डिप्रेशन आ चुका है कि क्या होगा, हमारा भविष्य आने वाला अंधकारमय है। आज अगर इसी तरीका से अगर जेपीएससी होता रहा तो कल आने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो पढ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे, रीलबाजी में हवा करके चल जाएंगे। तो चाहते हैं कि बदलाव के लिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो छात्र देख रहे हैं, हमारी माताएं बहनें जो भी देख रहे हैं, जो लोग आप छात्र हैं चाहे नहीं हो, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए आप आइए, इस प्रोटेस्ट में आइए, हमें जन बल दीजिए, क्योंकि जन बल देते हैं तभी ये सरकार को हम झुका सकते हैं। नहीं तो ये जो सरकार है जो पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई है, जो पेपर बेच रही है, जो पेपर लीक करा रही है, ये सुधरने वाली नहीं है। आज जो जंतर मंतर के तर्ज पे आप यहाँ जुटिए और छात्रों का सहयोग कीजिए, किसी भी रूप में आप सहयोग कीजिए, जन बल के रूप में, आर्थिक रूप में, चाहे भोजन देके चाहे पानी देके सहयोग कीजिए छात्रों का और मनोबल बढ़ाइए। आज से 5 से 6 दिन हो गया है, मौसम भी खराब है, लेकिन फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। क्या कहीं किसी से आप लोग सपोर्ट ले रहे हैं या सिर्फ छात्र है? कोई किसी सपोर्ट से नहीं है, ना आर्टिस्ट से, ना पार्टी से, किसी से नहीं। जो यहाँ छात्र है, जिसकी आवश्यकता है, जो एसएससी एग्जाम लिखा था, जो जेपीएससी एग्जाम लिखा था, वही छात्र है। यहाँ कोई बाहर से छात्र नहीं आया है। भले सरकार यहाँ बाहरी लोगों को नौकरी बेच दे रहा है, हम लोग बाहरी किसी की सपोर्ट ना लिए, ना बाहरी किसी को बुलाए हैं। हम लोग टोटल छात्र हैं और एक ही चीज मांग रखे हैं हम लोग, जेपीएससी रद्द, एसएससी रद्द, और जितना एग्जाम में जब अभय तिवारी बैठा था सब में रद्द करके सीबीआई जांच, सीआईडी जांच नहीं। सीआईडी जांच तो स्टेट का है, बिल्ली दूध का रखवाला करेगा नहीं, आ तो पी जाएगा तो गिरा देगा। तो सीआईडी तो आप ही के भाई, आपको सीआईडी जांच में हुआ था सीजीएल में, क्या किए? छात्र हित में काम किए नहीं, वो भी बाहरी। कहाँ गुजरा यूपी वाला, आपका गुजरा बिहार वाला, पंजाब वाला, झारखंड उसी के लिए था। झारखंड उसका बाप के है, बिहार पंजाब वाला के है कि झारखंड के मूल निवासियों के है, झारखंड के वासियों के है, झारखंड के गरीबों के है, झारखंड के मजदूरों के है। झारखंड के यहाँ आदिवासियों का झारखंड है, अब चलने वाला नहीं है। झारखंड जाग चुका है, झारखंड के छात्र जाग चुका है। झारखंड पहले वाला जो है मरा हुआ नहीं चलेगा। अब पहले जो कोयला खदान में काम करता वैसा नहीं है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लगातार सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो रायते से संन्यास। आप बताइए 2019 से कितना, 24, 5 साल, फिर 24 में कितना चल रहा है, 26 लगता है, 1.5 साल 2 साल हो गया, 7 साल। बताइए 26 साल हो गए झारखंड अलग में, 5 लाख नौकरी अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। नहीं, हम लोग व्यवस्था यहाँ पर किए, यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रशासन करने नहीं देता है। लाइट बोलते हैं, लाइट यहाँ लाइट हटवा दिया है। इस पेपर को देखते क्या हुए है? सरकार इस्तीफा इसलिए दे। इस सरकार से आग्रह करते हैं, आपका चैनल से आग्रह करते हैं, जिस तरह यहाँ पर कैलेंडर जारी करते हैं कैलेंडर के हिसाब से लीजिए और 14 जेपीएससी सीबीआई जांच कीजिए, सीबीआई जांच को दीजिए सीबीआई को। छात्र देखिए 24 जिला से लगभग में सब जगह से आए हैं और आपका चैनल से आग्रह करते हैं जितना भी 24 जिला में स्टूडेंट है, आप आइए, रांची आइए, अपना हक के लड़ाई के लिए आइए। यहाँ पर आपका हक की लड़ाई यहाँ पर दूसरा वर्ग कोई लड़ नहीं देगा। आप आइए, आप खुद लड़िए यहाँ पर आके। पूरी तरह यह अंधेरा है, टॉर्च के लाइट से, मोबाइल के लाइट से यहाँ पर जो छात्र है वो यहाँ इस जगह पे रात बिताते हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर को, इस स्टैंड को दिखाइए। इस स्टैंड को देख सकते हैं कि स्टैंड में जो अभी यहाँ पर जो छात्र हैं वो इसी तरह रात को बिताते हैं। छात्र खुद यहाँ पर अपनी रोशनी की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा, लगातार 3 से 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन छात्र पूरी तरह अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह जो मौसम है, बरसात का मौसम, और इस भीगते हुए छात्र अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। कि सबसे पहली बात, झारखंड के बच्चों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि झारखंड ऐसा प्रदेश है जिसको संस्कृति प्रकृति का प्रदेश माना जाता है, आंदोलनकारियों का प्रदेश माना जाता है, लेकिन यहाँ के झारखंड के युवा अपने जेपीएससी जेएसएससी जैसे चीज़ों को जो देखते हैं डिस्काउंट के भाव में बिकते हुए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को तकलीफ होता होगा। यहाँ आप जितने भी छात्र देख पा रहे होंगे सब गरीब मध्यम परिवार से आते हैं, कहीं ना कहीं एक आशा भरोसा दिला के आते हैं अपने परिवार को कि मैं जाऊंगा बाहर में नौकरी करूंगा, अच्छी नौकरी पाऊंगा और अपने परिवार का देखभाल करूंगा। आधा से ज्यादा बच्चे कोई रूम में रेंट में लेकर रहते हैं, कोटा का चावल लाते हैं, माड़ भात आलू चोखा खा के अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं। जब एग्जाम देके घर वापस को आते हैं तो पता चलता है उनके जो सीटें हैं वो बिक गई हैं, उनकी सीटें का धांधली हो चुका है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधकार में,
और अभी बताया जाए कि झारखंड प्रदेश के जो भी मुखिया हैं, जो राजा का बेटा राजकुमार है, वो कभी इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनको हमेशा से सोना का चम्मच मिला है, तो इस दर्द को समझ नहीं पाएंगे। कभी वो फीस के लिए तब तरसे नहीं है, कभी नौकरी के लिए तरसे नहीं, कभी पैसे के लिए तरसे नहीं है। तो इसलिए इन लोग जो यहाँ पे झारखंड के युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, इन लोगों की तकलीफ को वो समझ नहीं पा रहे। मेरी यही मांग है कि जिस तरह से छात्र यहाँ डटे हुए हैं, झारखंड को जेएनजी बनने पे मजबूर ना करें। एक लाइन है, जैसे नहीं कहते कि शिबू सोरेन के मंझले बेटे सुधर जाओ वरना झारखंड को भी बना देंगे हम लोग जंतर मंतर। मैंने शिबू सोरेन के महिले बंदर सुधर जाओ वरना झारखंड को भी हम लोग बना देंगे जंतर मंतर। वो स्थिति उत्पन्न होने पे अब ज़्यादा दूर नहीं है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जैसे लगातार कोई भी एग्जाम आप झारखंड प्रदेश में देख लीजिए, सारा एग्जाम लीक हो जा रही है, धांधली हो जा रही है, बिक जा रही है। और जैसे मॉल में टंगा हुआ रहता है ना 20%, 30%, 50%, 80%, इस भाव में हमारे झारखंड के युवाओं का तकदीर को, युवाओं का भविष्य को बेच दे रहा है। लेकिन आप लोग आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने भाषा को संयम रखते हुए आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह जंतर मंतर में मतलब अशोभनीय भाषाओं का उल्लेख किया गया। देखिए, जंतर मंतर में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी वहाँ पे। जो उन भाषाओं का उपयोग किया, वो हम लोग झारखंड में बोले तो संस्कृति और प्रकृति के प्रदेश में हम लोग लोगों की मर्यादा भी जानते हैं, लोगों को सम्मान करना भी जानते हैं। आदर सम्मान सत्कार के साथ हम लोग आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतने दिन से यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, किन्हीं के जवान से एक भी गाली सुने क्या? किन्हीं ने किसी का अभद्र बोला क्या? नहीं बोला। हाँ, एक बात जरूर बोलता है, हेमंत सोरेन चोर है, क्योंकि वो है, वो सच्चाई है, इसलिए हेमंत सोरेन चोर बोलता है। हेमंत सोरेन दलाली करता, धांधली करता, हमारे सीटों को बेचेगा, तो वो गुस्सा आक्रोश अलग चीज है। लेकिन किसी का माँ बहन को लेकर गाली यहाँ के बच्चे यहाँ कहीं नहीं देने का काम करेंगे। यहाँ के बच्चे सब हैं, सब अच्छी तरीके से एकदम डिसिप्लिन वे में अपने आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, इतने लोग यहाँ बैठे हुए सब शांतिपूर्ण तरीका से अपने मेहनत की लाए हुए कमाई से ला के यहाँ पे अपना टेंट गाड़े, खाना बना रहे। और झारखंड सरकार की आप क्रूरता को देखिए, यहाँ बिजली काट दी, पंखा चलाने नहीं दे रहे, यहाँ पे साउंड बॉक्स लगाने नहीं दे रहे, खाना बनाने नहीं दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के बच्चों को बलगलाने का, ठगने का, दबाने का कोशिश रचा जा रहा है। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ पे आंदोलन तब तक जारी होगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा समाधान नहीं होगा, जब तक जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसको रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तरीके से हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा और यहाँ नहीं माना गया, तो हम लोग विधानसभा भी घेरने का तय किए हुए, विधानसभा घेरेंगे और झारखंड सरकार को बताने का काम करेंगे कि झारखंड का युवा कमजोर नहीं है। झारखंड का युवा अगर ठान लिया तो समझ लिया अपना कमान पा लिया। बिल्कुल, लगातार जो छात्र है वे आंदोलित है अपनी मांगों को लेकर, और हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। ठीक रात के समय यहाँ पर छात्र कैसे सोते हैं, कैसे वे अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, सारी चीज़ आपको वो तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन अभी का जो समय है वो करीबन रात के 9-10 बज रहे हैं, और इस समय छात्र अभी भी अपनी बात मजबूती ढंग से इस टॉर्च के लाइट में, इस मोबाइल के लाइट में मीडिया के सामने रख रहे हैं, ताकि उनकी बातें जो है वो सरकार तक पहुँचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँचे और उनकी मांगे पूरी हो। अपने सहयोगी इम्तियाज के साथ प्रभंजन, द फैक्ट मीडिया, झारखंड। रांची की रात में गूंजती ये आवाजें सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की उम्मीदों की पुकार है जो एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन गीतों में छिपे दर्द को सुनेगी? क्या आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों पर कोई ठोस फैसला होगा, या फिर यह आवाजें रात के अंधेरे में ही गूंज कर रह जाएंगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।